दोस्तों जय माता दी। गुरुदेव की राशि धनु के जातकों 29 मार्च 2025 शाम को लगभग 10 बजे शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है और इसके लिए आपके लिए क्या फल कथन है हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। आपको डरा दिया गया होगा कि ढैया शुरू हो गई है और ये समस्याओं का समय है और हमारे अधिकतर विद्वान ज्योतिषी मित्र यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याओं वाले फल कथन करते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। तो मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आपके चौथे भाव में शनि महाराज का गोचर हो रहा है, ये सही है, परंतु राशि देखिए जरा, राशि 12 मीन, ये भी बृहस्पति जी की राशि है, गुरुदेव की राशि है और आप भी गुरुदेव और बृहस्पति के राशि के जातक हो। तो शनि और बृहस्पति दोनों राशि भाई हो गए हैं। तो शनि महाराज इस राशि में बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं प्रदर्शित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने 2.5 साल पहले पूरे 7.5 साल 7.5 भुगते हैं, गुजारे हैं, कुछ उपलब्धियां भी मिली होंगी, कुछ समस्या भी मिली होगी और उसके बाद ये पहली ढैया प्रारंभ हो रही है और यहां पर शनि महाराज आपके प्रति थोड़ी सी दया भाव प्रदर्शित करते हैं और करेंगे ही। तो चलिए, यहां पर जब शनि महाराज गोचर में आएंगे, चौथे भाव में भूमि भवन संपत्ति और माता का भाव है, तो यह आपका परीक्षा का समय। आपको समाज में मान और प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, परंतु थोड़े धैर्य के साथ। जीवन में आप गंभीर हो जाएंगे और यथार्थता को आप महसूस करने लगेंगे, क्योंकि धनु राशि के जातक स्वतंत्रता प्रिय, आशावादी, जोशीले, ज्ञानी, स्पष्टवादी, ईमानदार, मुंहफट, थोड़े अधीर, जोखिम उठाने वाले, रिस्क उठाने वाले, परोपकारी जातक होते हैं। और ये कुंडली का जो घर होता है, चंद्र कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ये मोक्ष त्रिकोण का घर होता है और आप तो वैसे ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहते हैं। तो दे दें परीक्षा, कठोर कर्म करने पड़ेंगे आपको, तो करिए, फल जरूर मिलेंगे। आपको भूमि वाहन भवन जरूर प्राप्त होंगे, परंतु कठोर मेहनत के बाद, थोड़ी सी समस्याओं के बाद। यहां पर बैठे हुए शनि आपके साथ आपकी माता के संबंध में भी समस्या उत्पन्न करता है और माता को रोगी भी बनाता है। तो रेमेडी, उपाय यह है कि अपने व्यवहार में विनम्रता लेकर आइए, माता की सेवा कीजिए, अच्छे संबंध बनाइए, तो ना ही आपकी माता को और ना ही आपको माता से समस्याएं होंगी। अब यहां से शनि महाराज पहली दृष्टि मतलब तीसरी दृष्टि आपके रोग, ऋण और रिपु के भाव पर डाल रहे हैं। योद्धा तो आप हैं ही, तो आप शत्रुओं से निपट ही लेंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, परंतु शत्रुओं से तो आप निपट लेंगे। ज्ञान, ध्यान और अध्यात्म का सहारा यदि आप लेंगे तो रोगों से भी बचा जा सकता है। और आप मेहनती लोग हैं, मेहनत करिए और जितनी आवश्यकता है उतने में ही अपना काम चलाइए, तो आप ऋण से भी बच सकते हैं। जय माता दी। अब आप देखिए जरा, यहां से 7वीं दृष्टि यहां पे जा रही है, हम इसे दूसरी दृष्टि बोल रहे हैं, ये प्राकृतिक दृष्टि है। यहां पर शनि महाराज कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आरोपित नहीं करते हैं, परंतु यहां पर थोड़े से आपको आलसी बना सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां भी ला सकते हैं, परंतु चुनौतियों से निपटने में धनु राशि वाले जातकों से बेहतर और कौन हो सकता है। फिर वही बात, फिर वही रेमेडी, ध्यान, अध्यात्म और योग और विनम्रता। आप मुंहफट होते हैं, आप अधीर भी होते हैं, जल्दबाजी में कोई बात नहीं करें, अधीरता से कोई बात नहीं करें, और जहां आपको थोड़ा बहुत सोचने समझने का मौका मिल गया ना, वहां तो फिर ये दुनिया आपकी है और जिससे बात कर रहे हैं वो भी आपका फैन है। तो थोड़ा सा धैर्य लें, सोच समझ के निर्णय करें अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आप देखिए जरा, यहां से जो 10वीं दृष्टि है, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जिसे हम तीसरी दृष्टि बोलते हैं, वो आपके पर्सनालिटी के भाव पे है, आपकी आत्मा के भाव पे है। तो आपकी आत्मा गुरुदेव में बसी है, ज्ञान में बसी है, अध्यात्म में बसी है। ज्ञान का थोड़ा आपको अहंकार भी होता है, वो अहंकार कम कर लें तो शनि महाराज यहां दृष्टि डाल के आपका कोई ज्यादा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। तो ध्यान दें इस बात को।
कि आपके लग्न में आके आपके व्यक्तित्व को थोड़ी सी चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, परंतु थोड़ी, बहुत थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न होंगी। आपको योद्धा बनना है, आपको लड़ना है उन चीजों से। तो मैंने एक हेडिंग डाली है इस पे, खुद से लड़ लो, दुनिया से जीत जाओगे। आपको अपने मन के विचारों से लड़ना होगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई भी निर्णय लेते समय थोड़ा सा आपको खुद को अकेले में बैठ के सोच विचार करना होगा, फिर आपका निर्णय उचित होगा। गुरु का तो पूरा आशीर्वाद है ना, बृहस्पति जी का। शनि महाराज भी दाता हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं, मेहनत करवाने की कोशिश करते हैं, और न्यायाधीश हैं जो हमेशा सच की तरफ रहते हैं। और आप सच की तरफ हो तो जो कह रहे हैं ना कि इस दैया में, इस घर में शनि महाराज आपके लिए बहुत सी समस्याएं लेके आए हैं, बिल्कुल नहीं लेके आए। शनि महाराज जिस घर में जितनी समस्याएं लेके आते हैं उतनी ही समस्याएं हैं, परंतु उन सब समस्याओं के समाधान की शक्ति, ताकत और सोच आपके पास है। तो उठिए, अपने आप को पहचानिए और अपने विचारों से युद्ध कीजिए, और जीतकर, कुंदन बनाकर उसे व्यवहार में लेके आए, तो ये दुनिया आपकी है। और भी कुछ विशेष यदि हमें यहाँ पे कुछ रेमेडी अपनानी हो तो एक, इसे छोड़ के आप मेरी बात सुनिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को तो कम से कम प्रारंभ जरूर कर दीजिए। देखिए, आपकी समस्याओं में बहुत कमी आएगी, और समस्या सुलझाने में तो आप महारथी हैं। इधर उधर मत देखिए, आप ही महारथी हैं, आप ही समस्याएं सुलझाएंगे अपनी। शनिवार को काली उड़द की खिचड़ी बनाकर खाएं, दान भी कर दें जरूरतमंद को। लोहे की अंगूठी यदि पहन सके तो पहन लें। यदि वो नाव की कील की अंगूठी हो तो बहुत अच्छा है, और यदि वो काले घोड़े की नाल की अंगूठी है जो कि मिलना मुश्किल है तो और ही अच्छा है। घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक डेली लगाएं, बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत सी समस्याएं आपकी आ ही नहीं पाएंगी आपके घर की तरफ। पानी का स्रोत उत्तर पूर्व दिशा में बनवाएं। उत्तर पूर्व देव दिशा है, तो यहाँ पे तो आपका मंदिर हो सकता है, मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कलश रखें और रोज उस कलश का जल तुलसी जी में विसर्जित करके दूसरा कलश उसकी जगह पे रखें। संडे, इतवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि उस समय विष्णु भगवान के लिए तुलसी माता जी, सुभद्रा माता जी निर्जला व्रत करती हैं, तो रविवार के दिन उन्हें जल नहीं चढ़ाएं। बाकी तो आप विजेता हो, मुझे पता है कि ये 2.5 साल भी आपके ही होंगे। समस्याओं से लड़ जाइए और फिर जीत के कुंदन बन जाइए। जय माता।